Hello everyone, this is Kiran Ayub and welcome back to my YouTube channel. So today's video is a highly requested video. Since so long you all have been saying to share something for hair growth, hair fall, damaged hair. So I am going to cover all these things today. And after receiving all your DMs, I also uploaded a poll on my Instagram story and ask you guys if you want to know that how I grow my hair from short to long. And thank you so much for the amazing response. After that response came, मैं उसी वक्त वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए. So yes, let's get into the video. And before that, if you haven't subscribed to my YouTube channel yet, then please subscribe. I will truly appreciate that. And press the bell icon so that you never miss any update from my channel. आजकल हमारी आधी आवाम का यही प्रॉब्लम है कि हमारे बाल जो हैं वो बहुत गिर रहे हैं, बाल बिल्कुल लंबे नहीं हो रहे. सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आई एम श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रो योर हेयर इवन मोर स्ट्रॉन्गर. आपका हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, आपके डैमेज बाल बिल्कुल नहीं आएंगे जब वो ग्रो करेंगे और आपको लंबे और आपके स्ट्रॉन्ग बाल मिल जाएंगे. सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट हाउ आई ग्रो माई हेयर फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग. आपको अपनी स्क्रीन पर इस वक्त एक पिक्चर नज़र आ रही होगी. सो ये मेरे बाल हैं पहले के फ्यू मंथ्स बैक एंड दिस इज़ माई हेयर नाउ. सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट रेमेडी विद यू दैट हाउ आई ग्रो माई हेयर स्ट्रोंगर. सी बाल ग्रो तो हो जाते हैं लेकिन ये है कि अगर बाल स्ट्रोंगली ग्रो ना करें, अगर बाल आपके ऊपर से थिक हैं और नीचे से थिन है तो उनका मज़ा नहीं आता. मोस्टली लोग क्या कर रहे होते हैं, जब उनके नीचे से थिन बाल आते हैं वो फिर काट देते हैं और जब वो दोबारा बालों को काट देते हैं फिर उसकी ग्रोथ दोबारा से करनी पड़ती है. दैट इज़ बिकॉज आप जब अपने बालों को ग्रो कर रहे हैं देन यू आर नॉट ग्रोइंग दैम प्रॉपरली. दैट इज़ वाई आपके बाल जब ग्रो भी करते हैं तो वो नीचे से बहुत ही थिन होते हैं. सो दिस रेमेडी वॉज इंट्रोड्यूस टू मी बाय माई सिस्टर एंड शी शेयर दिस रेमेडी विद मी एंड आफ्टर आई यूज़ दिस एक्चुअली माई हेयर ग्रो, मेरे बाल बहुत स्ट्रॉन्गर ग्रो किए, सिर्फ ग्रो किए बल्कि और ज़्यादा हेल्दी हो गए. लेट्स गेट इनटू द रेमेडी. रेमेडी को ध्यान से देखिएगा. इंग्रेडिएंट्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, प्लीज़ वॉच देम केयरफुली. उनकी क्वांटिटी और उनको किस तरह से यूज़ करना है प्लीज़ इससे ध्यान से देखिएगा. एंड और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ टू यूज़ दिस एंड हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक यू शुड यूज़ दिस and how it is going to help you in growing your hair. So let's get into the remedy now. Alright, so these are the ingredients that you need for the hair mask. So सबसे पहले you need mustard seeds, सरसों के बीज. So आपने अपने mustard seeds को overnight soak करना है साफ़ पानी में और इसको फ्रिज में रख देना सोक करके और सुबह इसके पानी को आपने निकाल लेना है. आफ्टर दैट यू नीड विटामिन ई ऑयल. विटामिन ई सपोर्ट्स द स्कैल्प एंड गिव्स योर हेयर अ स्ट्रॉन्ग बेस टू ग्रो. सो आफ्टर दैट आपको चाहिए आलमंड ऑयल. मेरे पास आलमंड ऑयल नहीं था, दैट्स वाई आई यूज्ड आलमंड्स. सो आपने एक ब्लेंडर लेना है, उसके अंदर आपने अपने आलमंड्स डालने हैं. आफ्टर दैट आपने उसके अंदर डालने हैं अपने मस्टर्ड सीड्स. So mustard seeds contain protein, calcium, vitamin A, vitamin E that are very good for hair and that makes your hair very strong. After that आपने इसमें अपना vitamin E का ऑयल डाल देना है और आपने हाफ कप पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है. आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी सीड्स की क्वांटिटी कितनी है. सो मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी डाला है. आपने जस्ट मेक श्योर करना है कि आपका पेस्ट इस तरह से थिक हो एंड दिस इज़ हाउ योर पेस्ट शुड लुक लाइक. इस तरह से आपका मास्क जो है वो लगना चाहिए जब वो बन जाए. उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमने इसे बालों पे किस तरह से लगाना है. Okay, so ये थी रेमेडी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ टू यूज़ दिस, हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक यू शुड यूज़ दिस एंड how it is going to help you in growing your hair. So this is very important part. So क्या करना है कि 1 स्पून जस्ट इस पेस्ट का लेना है और अपने बाउल में डालना है. आपने अपने बालों की लेंथ के मुताबिक इसे यूज़ करना है. अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप उसके मुताबिक ही पेस्ट लें बालों के लिए. क्योंकि मेरी लेंथ ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है. आफ्टर दैट जब आप अपने इससे बालों में यूज़ करना है तो आपने इसमें दही लेनी है.
सो यहाँ पे मेक श्योर अगर आप 1 टेबल स्पून पेस्ट ले रहे हैं तो इसमें 2 टेबल स्पून आपकी दही जाएगी। आपकी दही की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पेस्ट की क्वांटिटी उससे 1 स्पून कम होनी चाहिए। नहीं, अगर आप वैसे इसको अप्लाई कर देंगे तो वो आपके बालों में सही से अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड थिंग, अगर आपने दही नहीं यूज़ करनी तो आप ऑयल यूज़ कर लें। उस वक्त मेरे पास ऑयल नहीं था, बट अगर आप इसमें कोकोनट ऑयल डाल के इसे यूज़ करेंगे, बट मेक श्योर कि इसकी क्वांटिटी 1 टेबल स्पून हो आपके बालों के हिसाब से, और आपके ऑयल की क्वांटिटी एटलीस्ट 2 to 3 टेबल स्पून हो। सो ये आपका हो गया, मास्क बन गया। आपने इस तरह से अपने मास्क को बना लेना है एंड आफ्टर दैट आपने जब इसको अप्लाई करना है अपने बालों में तो आपने इसे अपनी रूट्स में अप्लाई करना है ताकि आपकी रूट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाए। आपको कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए आपकी रूट्स पे और आपके बालों के एंड्स पे। से आपने इस मास्क को अपने बालों में लगा लेना है। एज यू कैन सी कि अभी मेरे पूरे बालों में ये मास्क लग चुका है। एंड बाद आप अपने बालों को अच्छे से बांध लें एंड इफ़ यू वांट तो आप इसके ऊपर शावर कैप भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर शावर कैप पहन लें। अगर आपके पास शावर कैप नहीं है तो आप कोई भी शॉपिंग बैग लेके उसको अपने सर पे डाल लें ताकि आपको इरिटेशन भी ना हो और ये किसी जगह पे भी आपका ना लगे। अपने बालों को वॉश करना है। सबसे पहले आपने खाली सिंपल पानी से इसे अपने बालों से निकाल लेना है। आफ्टर दैट आपको अपने बालों में कोई भी अच्छा सा शैम्पू यूज़ कर लें। बट एज आई सेड बिफोर कि जब आप अपना शैम्पू यूज़ करें तो मेक श्योर कि आपका शैम्पू जो है वो थिकनेस वाला है। जब आप अपने बालों में थिकनेस वाला शैम्पू यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो शैम्पू भी आपको हेल्प करेगा और ये रेमेडी तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो यहाँ से आप अपने बालों में शैम्पू और कंडीशनर करते हैं उस तरह से फिर आपने इजीली अपने बालों में शैम्पू और कंडीशनर को कर लेना है एंड दैट्स इट। सो बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, अपने बालों को प्रोटेक्ट करना है। So how will you protect your hair after taking shower? That is by using serum. So बहुत से लोग इस बात को निगलेक्ट कर देते हैं कि अगर हम अपने बालों में सीरम नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टू प्रोटेक्ट योर एंड्स, टू प्रोटेक्ट योर हेयर, बिकॉज दिन में हम बहुत सा काम कर रहे होते हैं, हमारे बालों में बहुत डस्ट आ जाता है और जब हमारे बाल प्रोटेक्टेड नहीं होते तो दैट इफेक्ट्स आवर हेयर। तो आप कोई भी अच्छा सा बालों में सीरम यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस सीरम। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। I have started using L'Oreal का ये serum. If you want give you the detailed review of this serum, then definitely you can DM me on Instagram or you can comment below. So I will make a video on it. How many times in a week you should use this? See, अगर बालों में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है देन आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ दिस ट्वाइस अ वीक। जब मुझे अपने बाल लंबे करने थे तो मैं इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर रही थी, उससे मेरे बाल बहुत जल्दी ग्रो हो गए। एंड इसको वीक में 2 दफ़ा यूज़ करना है फॉर द फास्टर रिजल्ट्स। अगर आप फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपने इसको वीक में 2 बार इस्तेमाल करना है। आई एम श्योर मास्क तो आप पहले भी बहुत से यूज़ कर रहे होंगे बट आपको कोई फ़र्क नहीं आ रहा बालों में। बालों के टूटने की या बालों के ना ग्रो करने की या बालों के जब वो ग्रो करते हैं और उनके नीचे से बहुत थिन आने की 3 वजहें होती हैं। एक, आप अपनी डाइट प्रॉपरली नहीं ले रहे, आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है। स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह है जिससे आपके बाल झड़ते हैं, जिससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही होती। अगर आपका कोई बाल ग्रो भी कर रहा होता है तो वो ग्रो करता है, जब उसको फिर वही एनवायरनमेंट मिलती है तो वो फिर टूट जाता है, वो फिर कमज़ोर आता है। नाउ द थर्ड थिंग, तीसरी बात, थर्ड थिंग इज़ योर रूटीन। अगर आपकी रूटीन अच्छी नहीं है
तो आपके बाल डेफिनेटली अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। अब रूटीन में क्या आ जाता है, आप शैम्पू कैसे यूज़ कर रहे हैं, आप अपने बालों की टेक केयर किस तरह से करते हैं, आप अपने बालों में क्या लगाते हैं, और लगाते हैं तो उसे किस तरह से लगाते हैं, कि आप अपने बालों को प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं। सी हीट हम सब बहुत यूज़ करते हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि हीट मत यूज़ करें, करनी पड़ती है हमें हीट यूज़, बट मेक श्योर वेन एवर यू यूज़ द हीट यू प्रोटेक्ट योर हेयर। आप कोई अच्छा सा हीट प्रोटेक्शन ज़रूर लगाएं बिफोर अप्लाइंग हीट टू योर हेयर। So these are the 3 things that cause hair fall, that stops your hair growth, and that makes your hair very rough and very damaged. बालों को यही 3 इन्वायरमेंट्स जब भी वो ग्रो करता है मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बाल टूटा है, उस जगह पे जब दोबारा बाल आएगा, व्हेन योर हेयर ग्रो अगेन, उसको सेम इन्वायरमेंट मिलेगी, सेम डाइट मिलेगी, सेम रूटीन मिलेगी और सेम स्ट्रेस मिलेगी, तो आपका बाल जब दोबारा भी आएगा तो वो डैमेज होगा, वो उतना ही कमज़ोर आएगा, और फिर एक टाइम आएगा कि वो ग्रो ही नहीं करेगा। टाइम से बचने के लिए वर्क ऑन योर डाइट, वर्क ऑन योर रूटीन, एंड डू नॉट टेक स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग। डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, इफ़ यू गाइज हैवंट वॉच दैट देन गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट 5 मिस्टेक दैट स्टॉप्स आवर हेयर ग्रोथ। उस वीडियो को लाजमी देखिए, दैट व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग दैट इज स्टॉपिंग योर हेयर ग्रोथ। इफ यू वांट हेल्दी हेयर, इफ यू वांट क्लियर स्किन, anything, if you want to grow on YouTube, if you want to grow in any career, consistency is very important. If you are not consistent, तो उस काम को start करने का कोई फायदा ही नहीं है। When you use this mask, make sure you show your consistency to it. Invest in your hair, invest on it, and that is going to help you for a longer period. यदि आप छोटी छोटी चीज़ों की टेक केयर करेंगे अपने बालों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, that is going to help you for a longer period. So start now, and when you use this mask, कोई भी मास्क आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉट मैजिक। वो आपके लिए मैजिक नहीं होता कि ये आपने यूज़ किया और ये ग्रो हो गए। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, फिर ही आपको कोई भी चीज़ हेल्प करेगी। Really hope that this video helped you, and if you have any question, then you can DM me on Instagram. You can see my Instagram page over here. Review of any product, if you want me to share with you any remedy, then comment below. I will try my best to help you. And yes, that's all for today's video. If you like this video, then please give this video a big thumbs up and subscribe to my YouTube channel, and I will see you all with another video very soon.